अब आपको अवध क्षेत्र के सीतापुर जिले की मिश्रिक विधानसभा सीट के पिछले यानी कि 2017 के नतीजों के बारे में जानकारी देते हैं, जिससे आपको यहां के सियासी हालात समझने में आसानी होगी। 2017 विधानसभा चुनाव में सीतापुर की मिश्रिक सीट पर करीब 64% वोटिंग हुई और भाजपा के रामकृष्ण भार्गव विधायक चुने गए। उन्होंने बसपा के मनीष कुमार रावत को इस चुनाव में हराया था। अब आपको अवध क्षेत्र की सीतापुर जिले की मिश्रिक विधानसभा सीट के पिछले 3 नतीजों के बारे में जानकारी देते हैं, जिससे आपको यहां का चुनावी इतिहास भी समझ में आएगा। 2007 में सीतापुर की मिश्रिक विधानसभा सीट पर सपा के अनूप कुमार गुप्ता ने जीत दर्ज की। 2012 में फिर से ये सीट सपा के खाते में गई और सपा से रामपाल राजवंशी ने यहां से चुनाव जीता। हालांकि 2017 में समीकरण बदला तो भाजपा की जीत हुई और रामकृष्ण भार्गव यहां से चुनाव जीत गए। तो ये चुनावी इतिहास हमने आपको बताया। अब आपको अवध क्षेत्र के सीतापुर जिले की मिश्रिक विधानसभा सीट की उन बड़े सियासी चेहरों के बारे में जानकारी देते हैं जो कि 2022 के रण में अपनी मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं। और इसमें पहला नंबर आता है मौजूदा भाजपा विधायक रामकृष्ण भार्गव का, जिनके बारे में चर्चाएं हैं कि 22 में वो अपने बेटे को टिकट दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं दूसरा नाम अंजू बाला का है, जो कि पूर्व सांसद रही हैं। तीसरे नंबर पर रामपाल राजवंशी आते हैं, जो कि 2012 में इस सीट से सपा के विधायक रहे थे। वहीं चौथा नंबर मनीष कुमार रावत का आता है, जो कि बसपा से 2017 में रनर अप रहे थे। हालांकि अब ये भी भाजपा में शामिल हो चुके हैं। तो ये 4 बड़े चेहरे हैं जिनके इर्द गिर्द यहाँ की सियासत घूमती है। और अब सिलसिलेवार ढंग से अवध क्षेत्र के सूरमाओं के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं कि इनकी असल में ताकत क्या है। इस फहरिस्त में पहला नंबर आता है मौजूदा विधायक रामकृष्ण भार्गव का। रामकृष्ण भार्गव 2017 में चुनाव जीते और मौजूदा भाजपा विधायक हैं। 2022 के लिए चर्चा है कि रामकृष्ण भार्गव अपने बेटे के लिए भाजपा से टिकट मांग रहे हैं और इनका प्लान खुद राजनीतिक संन्यास लेने का है। रामकृष्ण भार्गव की दलित, ओबीसी और सवर्ण तबके के वोटर्स में बहुत अच्छी पैठ मानी जाती है। अब आपको अवध क्षेत्र के सीतापुर जिले की मिश्रिक विधानसभा सीट के दूसरे बड़े चेहरे के बारे में जानकारी देते हैं, जो भाजपा से ही अपनी दावेदारी पेश कर रही हैं, और ये हैं अंजू बाला। अंजू बाला मिश्रिक लोकसभा सीट से पूर्व भाजपा सांसद हैं। इन्होंने 2014 में मिश्रिक सीट से लोकसभा चुनाव जीता था। अंजू बाला मौजूदा वक्त में भाजपा के राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष हैं। 2019 में लोकसभा का टिकट कटने के बाद इन्होंने बगावती तेवर अख्तियार किए थे। अंजू बाला मूल रूप से कश्मीर के कठुआ इलाके की रहने वाली है। अब तीसरे बड़े चेहरे से आपको परिचित कराते हैं और इलाके में समाजवादी पार्टी का चेहरा है, यह है रामपाल राजवंशी। रामपाल राजवंशी 2012 में इस सीट से सपा के विधायक रहे। हालांकि 2017 में प्रदर्शन बेहद खराब रहा और ये तीसरे स्थान पर खिसक गए। रामपाल राजवंशी अखिलेश यादव की सरकार में राज्य मंत्री रहे और ओबीसी दलित वोटर्स के बीच मजबूत पकड़ रखते हैं। इन्हीं खूबियों के साथ ये भी 22 में सपा के टिकट पर दावेदारी कर रहे हैं। और इस सीट के चौथे बड़े चेहरे से आपको परिचित कराते हैं, जो कि 22 के लिए अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। ये हैं बसपा से और इनका नाम है मनीष कुमार रावत। मनीष कुमार रावत 2017 विधानसभा चुनाव में बसपा के रनर अप रहे। मनीष कुमार रावत के चचेरे भाई अशोक रावत 2019 में मिश्रिक से भाजपा सांसद बने, जो बसपा से भी 2 बार सांसद रहे हैं। वहीं अशोक रावत के भाजपा में जाने पर मायावती ने उन्हें और मनीष कुमार रावत को सस्पेंड कर दिया था, जिसके बाद 2022 के रण में मनीष कुमार रावत भी भाजपा से मिश्रिक सीट पर अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। और अब सीधे रुख करते हैं अवध क्षेत्र के जानकार वरिष्ठ पत्रकार अनूप वाजपेयी जी का। सर, 2022 में सीतापुर की मिश्रिक की लड़ाई बड़ी दिलचस्प है। बड़े बड़े चेहरे जीत का दम भर रहे हैं और बीजेपी में दावेदारी कुछ ज्यादा ही लग रही है। किसका पलड़ा भारी है? हाँ, देखिए, बीजेपी तो इस समय मतलब हॉट केक ही है सभी नेताओं के लिए और सबसे ज़्यादा मारामारी यहाँ पर बीजेपी में ही है। वर्तमान विधायक ने बड़ी स्मार्टली अपने को पीछे करके यंग ब्लड को आगे किया है। उधर अंजू बाला की भी दावेदारी है, मनीष भी इसमें रावत जी भी लगे हुए हैं। लेकिन देखिए, अभी जब अगर हम इसके नेपथ्य में जाएं, इतिहास में जाएं, तो ये मान के चलिए कि ये जगह है तो समाजवादी पार्टी का मजबूत गढ़। यहाँ पर वर्तमान जो स्थितियाँ हैं, जिस तरह से सपा की तरफ तमाम विधायक, बसपा के और भाजपा के तमाम नेता भाग रहे हैं, उससे लगता है कि भाजपा को यहाँ पर मिश्रिक में
सपा से बहुत कड़ी टक्कर मिलने वाली है। बड़ी कड़ी टक्कर मिलेगी सर। और समीकरण आपसे, और अब बारी आपको सीतापुर के मिश्रिक विधानसभा सीट के उन मुद्दे के बारे में जानकारी देने की जो कि आने वाले चुनाव में अपना अहम किरदार निभाने वाले हैं। पर्यटन जो मसला है वो एक बड़ा मसला यहाँ पर है, विकसित करने को लेकर आवारा पशुओं की बहुत ज्यादा समस्या है। और तीसरा बड़ा जो मुद्दा है वो है स्वास्थ्य व्यवस्था मुकम्मल नहीं है, ऐसे में लोगों को गुस्सा है। सीतापुर की मिश्रिक विधानसभा सीट से भाजपा विधायक रामकृष्ण भार्गव का दावा है कि जो भी वादे हुए उन्होंने जनता से किए पूरे कर दिए। वहीं सपा के जो पूर्व विधायक हैं सवाल खड़े कर रहे हैं। 2017 का जो चुनाव हुआ था वो गुंडा माफियों के खिलाफ एक जनता में मुहिम थी। विकास के नाम पर कुछ नहीं था और वहाँ पर चुनाव लड़ा गया था। चुनाव में जो कहा गया था हमारे विधानसभा क्षेत्र में तो जो मांगे थी करीब करीब पूरी हो गई हैं। आधुनिक अड्डा बनवाया, लड़कियों के लिए डिग्री कॉलेज नैमिष में नहीं था, हमने बनवाने का काम किया। और नैमिष से हरदोई तक चौड़ीकरण और सीतापुर तक चौड़ीकरण 4 लाइन का किया।